Good morning to all of you. I am Brijesh Sharma. In today's lecture, we will discuss about the interprocessor arbitration methods. लास्ट क्लास में हमने बात की थी मल्टी प्रोसेसर्स की, मल्टी प्रोसेसर के इंटरकनेक्शंस की. आज हम बात कर रहे हैं इंटर प्रोसेसर आर्बिट्रेशन की. ठीक है, बेसिकली आर्बिट्रेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी कहानी जो है हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स. बेसिकली देखिए, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको आपस में जोड़ने के लिए हमारा जो सिस्टम है वो क्या करता है, कुछ बसेस को यूज करता है. अ कंप्यूटर सिस्टम कंटेन्स अ नंबर ऑफ बसेस एट वेरियस लेवल्स टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स. यानी जो कंप्यूटर सिस्टम है वो नंबर ऑफ बसेस को यूज करता है कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए, जिसके थ्रू क्या होती है, आपकी इंफॉर्मेशन का फ्लो बनता है, आपकी इंफॉर्मेशन फ्लोट की जाती है. ठीक है, तो फिर बस क्या है, अ बस दैट कनेक्ट्स मेजर कंपोनेंट इन अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम सच एज सीपीयूज, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, मेमोरी इज कॉल्ड सिस्टम बस. यानी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में जो हमारे पास मल्टीपल सीपीयूज हैं, मल्टीपल इनपुट आउटपुट्स हैं, मेमोरीज हैं, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम जो बस यूज करते हैं उस बस को जनरली हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बस. क्या बोलते हैं, सिस्टम बस. ठीक है, अब हम बात करते हैं इस ऐसे सिनेरियो की जहां पे हमारा क्या है, शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है. यानी ऐसा मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जिसमें हमारी मेमोरी क्या है, शेयर्ड है. So the processor in a shared memory multiprocessor system request access to common memory और other common resources through the system बस. यानी जो हमारे CPUs हैं, जो हमारे प्रोसेसर्स हैं, वो प्रोसेसर्स क्या करेंगे, इस कॉमन या शेयर्ड मेमोरी को यूज करने के लिए इस सिस्टम बस को यूज करेंगे. यानी सिस्टम बस क्या है, सिस्टम बस इन सीपीयूज, इनपुट आउटपुट और मेमोरी को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है. अगर किसी प्रोसेसर को किसी मेमोरी यूनिट से कोई कम्युनिकेशन करना है, कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, तो वो डायरेक्ट नहीं करेगा. वो कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ सिस्टम बस. और उस टाइम पे सपोज अगर मैं बात करूं एक ऐसे सिनेरियो की, ये हमारा एक सिनेरियो, सपोज ये हमारा एक सिस्टम बस है. इस सिस्टम बस पे एक सिस्टम हमारा यहां है, एक सिस्टम हमारा ये है और एक सिस्टम हमारा यहां पे है. ठीक है, ये हमारी एक कॉमन मेमोरी है. ठीक है, अब अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं, ठीक है, इस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इस सिस्टम में जो हमारे पास कॉमन मेमोरी मैंने आपको जो बताई है, ये ABC, सपोज हमारे पास 3 सिस्टम बने हुए हैं, 3 प्रोसेसर हैं, ये 3 प्रोसेसर इस कॉमन मेमोरी को यूज करते हैं. तो वो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस कॉमन बस. जो हमने बीच में उनके एक बस लगाई हुई है, ठीक है, उस बस की हेल्प से ये प्रोसेसर इस मेमोरी को यूज करेंगे. अब अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कोई एक प्रोसेसर इस सिस्टम बस को यूज कर रहा है, इस सिस्टम बस को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, उस टाइम पे जो दूसरा प्रोसेसर है जो इस सिस्टम बस की रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा. यही हमने यहां पे लिखा हुआ है, द रिक्वेस्टिंग प्रोसेसर मस्ट वेट इफ अदर प्रोसेसर इज करंटली यूटिलाइजिंग द सिस्टम बस. अगर कोई करंट प्रोसेसर है जो सिस्टम बस को यूज कर रहा है, उस केस में जो रिमेनिंग प्रोसेसर है उनको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि जब वो वेट कर रहे हैं तो वो सिस्टम बस की रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहे. क्या लिखा है, फर्दर मोर द प्रोसेसर में रिक्वेस्ट द सिस्टम बट एट द सेम टाइम. लेकिन वो रिक्वेस्ट तो सिस्टम बस की कर ही रहे हैं. अगर उन्हें वेट करना है, वेल एंड गुड, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फिर अगर वो वेट कर रहे हैं तो सिस्टम बस की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं. वो सिस्टम बस की रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं. यहां पे अब आता है किसका रोल, आर्बिट्रेशन मेथड्स का रोल. यानी आर्बिट्रेशन टेक्निक का अब हम यहां पे अब रोल आ रहा है. क्या रोल आ रहा है, आर्बिट्रेशन मेथड मस्ट देन बी परफॉर्म टू रिजॉल्व दिस मल्टीपल कंटेंशन फॉर द शेयर्ड रिसोर्स. कहने का मतलब यह है कि जो हमारा शेयर्ड रिसोर्स है, जो भी हमारा शेयर्ड रिसोर्स है, जो कि शेयरेबल है बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी जो हमारा शेयर रिसोर्स है वो डिफरेंट यूनिट्स के द्वारा शेयर किया जा रहा है,
और डिफरेंट यूनिट्स जो हैं वो शेयर रिसोर्स को यूज करने की रिक्वेस्ट प्रोवाइड कर रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं। उस केस में हमें आर्बिट्रेशन मेथड्स को यूज करना पड़ता है। क्या रिजॉल्व करने के लिए कि इन 3 या 4 या 5 जितनी भी यूनिट्स हैं उन यूनिट में कौन सी यूनिट इस पर्टिकुलर शेयर्ड रिसोर्स को क्या करे, यूज करे। ये मेन रोल होता है आपकी आर्बिट्रेशन प्रोसीजर का, आर्बिट्रेशन मेथड का। ठीक है, ठीक है। अब बात आगे करते हैं, अब बात करते हैं अपन किसकी, लॉजिक की। तो आर्बिट्रेशन लॉजिक जो है वो किसका पार्ट होता है, बेसिकली सिस्टम बस कंट्रोलर का पार्ट होता है। यानी जो हमारी सिस्टम बस है उस सिस्टम बस के एज अ पार्ट के रूप में आपका आर्बिट्रेशन लॉजिक क्या करता है, काम करता है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। उन कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम बसेस को यूज करते हैं। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसके कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, सिस्टम बस को यूज करते हैं। सिस्टम बस का यूज करके क्या होता है, एक प्रोसेसर है, जो बहुत सारे अगर प्रोसेसर हैं वो प्रोसेसर किसी कॉमन रिसोर्स को, किसी कॉमन मेमोरी को किसका यूज करते हैं, सिस्टम बस को यूज करके एक्सेस करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक प्रोसेसर सिस्टम बस को यूज कर रहा है तो रिमेनिंग प्रोसेसर सिस्टम बस के लिए वेट करेंगे और उसी सेम टाइम पे रिक्वेस्ट भी अपनी पुट कर सकते हैं। अब चूंकि मल्टीपल रिसोर्सेस, मल्टीपल रिक्वेस्ट हमारे पास है किसी एक शेयर्ड रिसोर्स की, तो उनके बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया। इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, आर्बिट्रेशन मेथड्स को, आर्बिट्रेशन प्रोसीजर्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो बेसिकली आर्बिट्रेशन प्रोसीजर है क्या, आर्बिट्रेशन अ मैकेनिज्म टू सेटल अ डिस्प्यूट। हमारे पास जो भी डिस्प्यूट है हम उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए जिस मैकेनिज्म को यहां यूज करते हैं उस मैकेनिज्म को जनरली हम बोलते हैं क्या, आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म। अब काम कैसे करता है, आर्बिट्रेशन प्रोसीजर सर्विस ऑल द प्रोसेसर रिक्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एस्टेब्लिश्ड प्रायोरिटीज। आर्बिट्रेशन प्रोसीजर जो है वो सारे प्रोसेसर की जो रिक्वेस्ट है उनकी प्रायोरिटी के बेसिस पे उनको रिजॉल्व करता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे कि क्या बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, ये हार्डवेयर के थ्रू और सॉफ्टवेयर के थ्रू दोनों तरीके से आर्बिट्रेशन प्रोसीजर को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हार्डवेयर को जनरली हम बोलते हैं स्टैटिक आर्बिट्रेशन टेक्निक्स और जो हमारा सॉफ्टवेयर के थ्रू इंप्लीमेंट होती है उनको हम जनरली बोलते हैं डायनेमिक आर्बिट्रेशन प्रोसीजर या आर्बिट्रेशन टेक्निक्स। स्टैटिक की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास फर्दर 2 क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, सीरियल आर्बिट्रेशन और पैरेलल आर्बिट्रेशन। सीरियल का मतलब है जिसमें हमारी जो यूनिट्स है वो कैसी कनेक्टेड है, सीरियली कनेक्टेड है, सीरियल मैनर में कनेक्टेड है। अभी हम बताएंगे आपको कैसे हो रहा है। पैरेलल का मतलब है हमारी जो यूनिट्स है वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड है। और इंपॉर्टेंट चीज, व्हाई वी आर सेइंग दैट स्टैटिक टेक्निक मींस इन स्टैटिक टेक्निक द पीरियोरिटीज असाइन्ड आर फिक्स्ड। यानी जो पीरियोरिटी हम असाइन कर देते हैं वो फिक्स होती है, उनमें किसी तरह का कोई चेंजेस हमारा नहीं होता है। ठीक, डायनेमिक टेक्निक क्या होती है, डायनेमिक टेक्निक बेसिकली विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर मेथड्स हम उनको इंप्लीमेंट करते हैं। और होता क्या है, डायनेमिक आर्बिट्रेशन प्रायोरिटीज ऑफ द सिस्टम चेंज वाइल द सिस्टम इज इन ऑपरेशन। यानी कि इनकी जो पीरियोरिटीज हैं वो चेंज हो सकती हैं अगर हमारा सिस्टम रन कर रहा है, वर्किंग में है, ऑपरेशन में है, उस टाइम पे भी आपकी जो ये पीरियोरिटीज है उनको चेंज किया जा सकता है, वो चेंज हो सकती है। जबकि स्टैटिक के केस में फिक्स हो जाती हैं, ड्यूरिंग ऑपरेशन किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया जा सकता। क्लियर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीरियल आर्बिट्रेशन प्रोसीजर को, पैरेलल और डायनेमिक को हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सीरियल आर्बिट्रेशन प्रोसीजर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, सीरियल आर्बिट्रेशन प्रोसीजर या सीरियल पीरियोरिटी रिजॉल्विंग टेक्निक जो है वो ऑब्टेन की जाती है डिजी चेन कनेक्शन से। ठीक है, जो आपने पीरियोरिटी इंटरप्ट में डिजी चेन कनेक्शन पढ़ा होगा उसी जैसा और उसी के तरीके से हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो फिर बात आती है कि डिजी चेन क्या है। बेसिकली डिजी चेन जो है इज अ वायरिंग स्कीम इन विच मल्टीपल डिवाइसेस आर वायर्ड टुगेदर इन अ सीक्वेंस। हम एक सीक्वेंस में अपनी यूनिट्स को क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। ठीक, द प्रोसेसर कनेक्टेड टू द सिस्टम बस आर असाइन्ड पीरियोरिटी अकॉर्डिंग देयर पोजीशन अलोंग द
पीरियोडिक कंट्रोल लाइन। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास होगी एक पीरियोडिक कंट्रोल लाइन। क्या होगी? एक पीरियोडिक कंट्रोल लाइन होगी, और जो प्रोसेसर, ठीक है, इस पीरियोडिक कंट्रोल लाइन के पास में होगा, क्लोजेस्ट होगा, उसकी पीरियोडिटी क्या होगी? उसकी पीरियोडिटी होगी हाई। और जो इस पीरियोडिटी लाइन के दूर होगा उसकी पीरियोडिटी होगी आपकी लो। उसकी पीरियोडिटी आपकी क्या होगी? लो होगी। वही हमने लिखा है, द प्रोसेसर कनेक्टेड इन द सिस्टम टू द सिस्टम बस आर असाइंड पीरियोडिटीज अकॉर्डिंग ऑफ टू देयर पोजीशन अलोंग द पीरियोडिटी कंट्रोल लाइन। नंबर 1, उनकी पोजीशन के आधार पे हम डिसाइड करते हैं किसकी हाईएस्ट होगी, किसकी लोएस्ट होगी। द डिवाइस क्लोजेस्ट द पीरियोडिटी लाइन इज असाइंड हाईएस्ट प्रायोरिटी, यानी जो डिवाइस है वो पीरियोडिटी लाइन के जितने क्लोज होगा उतनी उसकी पीरियोडिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और जितना वो पीरियोडिटी लाइन से दूर होता जाएगा उतनी पीरियोडिटी उसकी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है। When multiple devices concurrently request the use of the bus, that devices with the highest priority is granted access to it. अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जब मल्टीपल डिवाइस, अब हमारे पास एक से ज्यादा डिवाइस हैं जो कॉन्करेंटली जो इस बस को यूज करना चाह रहे हैं, उस केस में हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो हमारा डिवाइस है उसको हम क्या करेंगे? एक्सेस दे देंगे। ये होता है आपका सीरियल आर्बिट्रेशन प्रोसीजर। सीरियल है और हम कह सकते हैं स्टैटिक है, यानी पीरियोडिटीज जो है फिक्स होती है। पीरियोडिटी किस बेसिस पे दी जाती है? पीरियोडिटी दी जाती है इस बेसिस पे कि कौन सा सिस्टम पीरियोडिटी लाइन के कितने नजदीक है, कितने पास है। जो जितना क्लोज होगा उतनी उसकी हाईएस्ट, उतनी उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक एग्जांपल आपको दिख रहा है। द फॉलोइंग फिगर शोज द डिजी चेन कनेक्शन ऑफ 4 आर्बिटर्स। ये हमारे पास एक डिजी चेन कनेक्शन का एक एग्जांपल हम यूज कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या हमने बोला है? हाईएस्ट प्रायोरिटी और लोएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, ये मान के चलते हैं हम एक प्रोसेसर है। इट इज अज्यूम्ड दैट ईच प्रोसेसर, ये हर जितने हैं ये सारे प्रोसेसर हैं, और हर प्रोसेसर का अपना एक बस आर्बिट्रेटर है। हर बस का अपना एक आर्बिटर है। ठीक है, जिसमें एक प्रायोरिटी इन, पीआई स्टैंड्स फॉर पीरियोडिटी इन, पीओ स्टैंड्स फॉर पीरियोडिटी आउट। यानी प्रियोरिटी आउट और प्रियोरिटी इन हमारे पास क्या है? लाइन्स हैं। ठीक है, और ये एक प्रोसेसर है जिसका अपना एक बस आर्बिटर लॉजिक है। यानी जितने प्रोसेसर हैं सबका अपना एक बस आर्बिटर लॉजिक है। उसको हमने बोला बस आर्बिटर 1, बस आर्बिटर 2, 3 एंड 4। सबके पास पीरियोडिटी इन और पीरियोडिटी आउट लाइन्स हैं, और हर प्रोसेसर का जो पीरियोडिटी आउट है वो नेक्स्ट प्रोसेसर के, यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी की से अगर हम बात करें तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले से उसका नेक्स्ट जो बाद वाला होगा उससे क्या 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 है? जुड़ा हुआ है। ठीक है, हर पीरियोडिटी वाइज हाईएस्ट से उससे कम हाईएस्ट वाला, उससे बाद वाला यानी लोअर बोल दे, उससे लोअर और उससे लोअर, इस तरीके से पीओ और पीआई के बीच में क्या है? कनेक्शन बना हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली डिजी चेन है आपका। इस आर्किटेक्चर को, इस पर्टिकुलर डायग्राम को हम बोलते हैं सीरियल आर्बिट्रेशन और डिजी चेन आर्बिट्रेशन। ये उसका डायग्राम है। अब बेसिकली इसकी वर्किंग को हम समझ लेते हैं। देखिए, वर्किंग समझना बहुत आसान है। इसके लिए हम 3 केस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, द पीआई ऑफ द हाईएस्ट पीरियोडिटी यूनिट इज मेंटेन एट लॉजिक 1 वैल्यू। जो आपका हाईएस्ट पीरियोडिटी का प्रोसेसर है उसका जो बस आर्बिट्रर है, वहां जो पीरियोडिटी लाइन है, पीरियोडिटी इन, वो हमेशा क्या लॉजिक मेंटेन करेगी? 1 लॉजिक मेंटेन करेगी। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है उसका जो पीरियोडिटी लाइन है, पीरियोडिटी इन जो पॉइंट है या जो पोर्ट समझ लें, उस पोर्ट पे जो लॉजिक मेंटेन किया जाएगा वो लॉजिक मेंटेन किया जाएगा 1। ठीक है, द हाईएस्ट पीरियोडिटी यूनिट इन द सिस्टम विल ऑलवेज रिसीव एक्सेस टू द सिस्टम व्हेन इट इज रिक्वेस्टेड। यानी और जब कोई भी प्रोसेसर, इनमें से कोई भी प्रोसेसर जब इस सिस्टम बस को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट देगा तो जो हाईएस्ट पीरियोडिटी वाला होगा उसको सबसे पहले रिक्वेस्ट की कंप्लीट की जाएगी, उसको सबसे पहले एक्सेस दिया जाएगा। ठीक है, अब पहले केस की हम बात कर लेते हैं। इफ द प्रोसेसर रिक्वेस्ट कंट्रोल ऑफ द बस एंड द करस्पॉन्डिंग आर्बिटर फाइंड्स इट्स पीआई इनपुट वैल्यू टू 1, इट इज सेट टू पीओ आउट टू 0। देखिए मैं इसको ऐसे समझाता हूं।
अब इन प्रोसेसर्स में से जो आपका एक प्रोसेसर है, कोई भी एक प्रोसेसर, वो कंट्रोल बस को, ठीक है, वो बस के कंट्रोल को टेक ओवर करना चाहता है, यानी वो इस सिस्टम बस को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट प्रोवाइड करता है, रिक्वेस्ट करता है। और उसका जो बस आर्बिटर है वो ये देखता है कि पीआई की वैल्यू कितनी है। अगर पीआई की वैल्यू 1 है, ठीक, पीआई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो वो क्या करता है, पीओ जो है, पीरियोरिटी आउटलाइन, उसकी वैल्यू सेट करता है 0, यानी पीआई इक्वल टू 1 और पीओ इक्वल टू 0। और जो ये 0 है ये कहां चला जाएगा, अगले पीआई पे, तो ये कितना हो जाएगा, 0। और इस तरीके से केवल एक मल्टी प्रोसेसर, केवल एक डिवाइस जिसका पीआई क्या है, 1 है, और जिसका पीओ क्या है, 0 है, उसको उस कंट्रोल, उस बस का कंट्रोल, यानी उस सिस्टम बस की कंट्रोलिंग अब किसको हैंड ओवर कर दी जाएगी, उस प्रोसेसर को जिसका पीआई इक्वल टू 1 है और पीओ इक्वल टू 0 है। ये तो होता है आपका पहला केस। लोअर पीरियोरिटी आर्बिटर रिसीव 0 इन पीआई एंड जनरेट 0 एंड पीओ, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये जो यहां पे 0 उसने सेट किया, ये कहां जाएगा, अगले पीआई पे जाएगा, और इस पीआई को देख के अगला पीओ भी अपने आप को क्या करेगा, 0 सेट करेगा। ये 0 यहां जाएगा, ये भी 0 सेट होगा, ये भी 0 सेट होगा, ये भी 0 सेट होगा, और सारे 0 ऐसे सेट हो जाएंगे। तो बचेगा कौन, केवल एक प्रोसेसर बचेगा जिसका पीआई क्या है, 1 है, और जिसका पीओ क्या है, 0 है, और उसको ही उस सिस्टम बस का कंट्रोल मिलेगा। ये तो हो गया एक केस। अब दूसरे केस की बात करते हैं, ठीक है। द PO output of a particular arbiter is equal to 1 if its PI input value is 1 and the processor associated with the arbiter logic is not requesting control of the bus। यानी कि ऐसे समझें कि हमारा एक बस ये एक प्रोसेसर है, ऐसे कोई समझे, ये एक प्रोसेसर है जिसकी PI की वैल्यू क्या है, 1 है, और ये जो प्रोसेसर है ये बस की, सिस्टम बस को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट नहीं दे रहा, वो इस सिस्टम बस को एक्सेस नहीं करना चाहता है। उस केस में क्या होगा, उस केस में जो पीओ होगा उसकी वैल्यू क्या सेट की जाएगी, 1। क्या सेट की जाएगी, 1। और वो जैसे ही इसकी वैल्यू 1 सेट करेगा, 1 कहां ट्रांसफर किया जाएगा, अगले जो प्रायोरिटी वाला सिस्टम है उसको ट्रांसफर किया जाएगा। यानी इसके पास कंट्रोल करने का चांस था, क्यों, क्योंकि इसके पास पीआई इक्वल टू 1 था, और अगर वो पीओ को 0 कर देता तो वो बस को टेक ओवर कर लेता, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो उसने क्या किया, अपने पीआई को 1 तो उसके पास था ही, अपने पीओ को 0 सेट ना करके क्या सेट किया, 1 सेट किया। अब जैसे ही उसने 1 सेट किया, वो पीआई, वो 1 कहां ट्रांसफर हुआ, अगले मल्टी प्रोसेसर के बस आर्बिटर के पास पहुंचा। उसने देखा पीआई, अच्छा पीआई की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक, और सिस्टम की वो रिक्वायरमेंट का रिक्वेस्ट करेगा। अगर उसको रिक्वेस्ट मिल गई, फुलफिल हो गई, तो वो क्या कर देगा, P0 को 0 कर देगा, और फिर बाकी प्रोसीजर वैसे ही चलेगा जैसे हमारा चलता हुआ है। इस तरीके से आपका क्या होता है, दिस इज द वे दैट पीरियोडिटी पास टू द नेक्स्ट यूनिट ऑफ द चेन। ये वो तरीका होता है जिससे हमारी पीरियोडिटी क्या होती है, इस चेन में आगे चलती है। कहने का मतलब ये है कि पहले पीआई की वैल्यू 1 थी और कंट्रोल उसको मिल गया था, पीआई की वैल्यू 1 है, कंट्रोल उसके पास, तो P0 को क्या सेट कर देगा, 0 सेट कर देगा। जिस तरीके से सारी 0 सेट हो जाएंगे, पीआई की वैल्यू 1 हो जाएगी, P0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और उस केस में जिसके पास ये दोनों वैल्यू हैं 1 और 0, वो सिस्टम बस को कंट्रोल कर लेगा। एक केस। दूसरा केस ये हो गया कि पीआई की वैल्यू 1 है और वो सिस्टम बस को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो क्या करेगा, P0 की वैल्यू 1 मेंटेन करेगा, P0 की वैल्यू क्या करेगा, 1 करेगा। 1 कहां ट्रांसफर किया जाएगा, अगले उस पे जो सिस्टम है, जो मल्टी प्रोसेसर का अगला जो प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर को वो जो पीओ की वैल्यू है 1 वो यहां सेट कर दी, यहां ट्रांसफर की जाएगी, जिससे ये पीआई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहां से जो पीरियोरिटी थी वो कहां हो गई, शिफ्ट, उसने यहां से शिफ्ट कर दी यहां। और इसी तरीके से अगर आगे भी ऐसा होगा तो पीरियोडिटी इस तरीके से क्या होती है, शिफ्ट होती जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 2 केस। ठीक,
आगे चलते अब बात करते हैं तीसरे केस की। सिंपल सा है, अब प्रोसेसर में बी इन द मिडिल ऑफ द बस ऑपरेशन व्हेन हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेसर रिक्वेस्ट द बस। अब एक प्रोसेसर है जिसके पास बस का कंट्रोल है, जो सिस्टम बस को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, सिस्टम बस को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और उसी टाइम पे जो हाईएस्ट पीरियोरिटी वाला प्रोसेसर है उसने बस की रिक्वेस्ट कर दी। तब क्या होगा, द लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसर मस्ट कंप्लीट इट्स ऑपरेशन बिफोर रिलिक्विश द कंट्रोल ऑफ द बस। यानी कंट्रोल को छोड़ने के पहले वो अपने प्रोसेसर को, जो लोअर प्रायोरिटी का प्रोसेसर है जिसके पास बस का कंट्रोल है, जब तक वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा तब तक वो बस को छोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, यानी कि जो लोअर, अगर हायर प्रायोरिटी ने कर दिया, रिक्वेस्ट कर दी, और प्रोसेसर किसके पास है, या जो सिस्टम बस का कंट्रोल है वो किसके पास है, लोअर प्रायोरिटी वाले प्रोसेसर के पास है, तो लोअर प्रायोरिटी वाला प्रोसेसर पहले अपना काम कंप्लीट करेगा और उसके बाद ही उसको छोड़ेगा। यहां पे आता है बिजी लाइन का कॉन्सेप्ट। द बस बिजी लाइन प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर ऑर्डरली ट्रांसफर ऑफ द कंट्रोल। ये जो बिजी लाइन है, यहां बात हो रही है इसकी, ये बिजी लाइन रिस्पॉन्सिबल है आपके ऑर्डरली कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, व्हेन एन आर्बिट्रेटर रिसीव कंट्रोल ऑफ द बस, यानी जब इट्स पी आई इक्वल टू 1 पी आउट इक्वल टू 0, यानी जब कोई भी आर्बिट्रेटर बस का कंट्रोल लेता है, जब किसी भी आर्बिटर को बस का कंट्रोल मिलता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, बिजी लाइन को चेक करता है। यानी कोई मल्टी प्रोसेसर है, कोई आपका आर्बिटर है ए, या जो हमारे यहां आर्बिटर की हम बात कर लेते हैं, ये आर्बिटर है। ठीक, ये आर्बिटर को चूंकि पी की वैल्यू 1 है और पी0 की वैल्यू, पीओ की वैल्यू 0 है, जिसके कारण अब इसको क्या मिला, इस बस का, जो बस यहां पे है सिस्टम बस जिसे हम बोल रहे हैं, उसका कंट्रोल इसे मिला। अब वो क्या करेगा, सबसे पहले बिजी लाइन को चेक करेगा। क्या करेगा, बिजी लाइन को चेक करेगा। अगर बिजी लाइन इनएक्टिव है, इफ द लाइन इज इनएक्टिव इट मींस नो अदर प्रोसेसर इज यूजिंग द बस। यानी इनएक्टिव होने का मतलब क्या, उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कोई भी प्रोसेसर उस लाइन को यूज नहीं कर रहा है। तब वो आर्बिटर क्या करेगा, वो आर्बिटर उस बिजी लाइन को एक्टिवेट करेगा और उसका प्रोसेसर जो है वो उस सिस्टम बस का कंट्रोल ले लेगा, टेक ओवर कर लेगा कंट्रोल, और बिजी लाइन को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। अब एक्टिवेट करने से क्या हो गया, अब अगर इफ द आर्बिटर फाइंड द बिजी लाइन एक्टिव, यानी अगर जो आर्बिटर है, सपोज जिसकी हम बात करें, अगर इसी की हम बात करें, अगर इसने बिजी लाइन को चेक किया और देखा लाइन बिजी है यानी एक्टिव है, एक्टिव होने का मतलब क्या है, कोई और प्रोसेसर उसको क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। द आर्बिटर मीन्स अनदर प्रोसेसर करंटली यूजिंग द बस, यानी उस बस को क्या कौन यूज कर रहा है, कोई और प्रोसेसर उसको यूज कर रहा है। उस केस में आर्बिटर कीप्स एग्जामिन द बिजी लाइन व्हाइल द लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसर दैट लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ कंप्लीट इट्स ऑपरेशन। इस केस में क्या होगा, जो प्रोसेसर जिसको आपने सिस्टम बस का कंट्रोल लेना है, वो इस लाइन को चेक तब तक करेगा जब तक कि जो भी प्रोसेसर, जो भी लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसर है, जब तक कि वो अपना काम करके उस बस के कंट्रोल को छोड़ ना दे और बस कहां ना चली जाए, इनएक्टिव स्टेट में चली जाए। और जैसे इनएक्टिव होगी, हायर प्रायोरिटी का जो आर्बिटर है वो बिजी लाइन को एक्टिव करेगा और कंट्रोल को टेक ओवर कर लेगा। इस तरीके से आपका सीरियल आर्बिट्रेशन प्रोसीजर का काम होता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो सिंपल वर्ड्स में केवल इतना है, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेसर है, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेसर है वो लाइन की बिजीनेस को या लाइन की एक्टिविटी को चेक करेगा। अगर लाइन एक्टिव नहीं है, इसका मतलब है कोई और प्रोसेसर उसको यूज नहीं कर रहा है, वो कंट्रोल टेक ओवर कर लेगा। अगर लाइन बिजी है, एक्टिव है, उस केस में जो भी प्रायोरिटी है वो वेट करेगी, वो प्रोसेसर वेट करेगा तब तक जब तक कि जो प्रोसेसर जिसके पास कंट्रोल है बस का, वो अपना काम करके उसको फ्री नहीं कर देता। ठीक, ये प्रोसीजर है आपका सीरियल आर्बिट्रेशन का या डिजी चेन आर्बिट्रेशन का। इसकी अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो सिंपल डिजाइन है, लेस नंबर ऑफ कंट्रोल लाइंस हैं, कंट्रोल लाइंस कम लगती हैं। डिसएडवांटेज की बात करें वो थोड़ा समझने वाली बात है। पीरियोरिटी डिपेंड्स ऑन द फिजिकल लोकेशन ऑफ अ डिवाइस।
सबसे पहले तो क्या कि जो पीरियोरिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, लोकेशन पे। जो पीरियोरिटी लाइन के पास में उसकी प्रायोरिटी ऐसी बात है क्या रख रहे हैं हम, हाई, और जो दूर है उसकी पीरियोरिटी हम क्या रख रहे हैं, लो। तो पीरियोरिटी किस पे डिपेंड कर रही है, लोकेशन पे डिपेंड कर रही है। दूसरा, चूंकि सीरियली हम ग्रांट कर रहे हैं बस को, जिससे क्या होगा, हमारा प्रोपोगेशन डिले भी क्या होगा, ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तीसरा, अगर कोई एक भी डिवाइस फेल हो जाता है तो ये चेन क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, और बेसिक ट्रेन ब्रेक होगी, आपका पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। और लास्ट क्या है, कैन नॉट एश्योर फेयरनेस। इसमें क्या है, इस पॉलिसी में क्या है, फेयरनेस नहीं है। लो प्रायोरिटी डिवाइस में लॉग्ड आउट इंडेफिनेटली, यानी हो सकता है कोई लोअर प्रायोरिटी ऐसा डिवाइस हो जिसके पास कभी कंट्रोल टेक ओवर करने की पोजीशन हो ही ना, वो कभी कंट्रोल को टेक ओवर कर ही ना पाए। ये कुछ आपके डिसएडवांटेजेस हैं। इस लेक्चर को हम आज यहां खत्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पैरेलल आर्बिट्रेशन लॉजिक की। आज के लेक्चर को अगर मैं समराइज करूं तो हमने सबसे पहले ये देखा कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस को यूज करता है, क्या करने के लिए, कंपोनेंट्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए, ठीक। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, हम सिस्टम बस को यूज करते हैं प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट और मेमोरी को आपस में कनेक्ट करने के लिए। शेयर्ड एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं, शेयर्ड मल्टी प्रोसेसर या शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर की बात करूं, तो क्या होता है, एक सिस्टम, उस सिस्टम बस को हम यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेटिंग द मेमोरी। मेमोरी से अगर मुझे या किसी इनपुट आउटपुट या किसी और डिवाइस से अगर मुझे कम्युनिकेट करना है, और हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, शेयर्ड मेमोरी है, तो हम किसको यूज करते हैं, सिस्टम बस को यूज करते हैं। अगर सिस्टम बस को कोई एक प्रोसेसर यूज कर रहा है तो रिमेनिंग प्रोसेसर क्या होंगे, वेट करेंगे तब तक जब तक कि आपकी सिस्टम बस क्या नहीं हो जाती, फ्री नहीं हो जाती, ठीक है। यानी कि जो डिस्प्यूट है, जो मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं, उन मल्टीपल रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आता है, आर्बिट्रेशन लॉजिक आता है, आर्बिट्रेशन प्रोसीजर आता है, जो किसका पार्ट होता है, सिस्टम बस कंट्रोलर का पार्ट होता है, यानी आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म हम यूज करते हैं। मैकेनिज्म क्या बोलता है, मैकेनिज्म ये बोलता है, मैकेनिज्म टू सेटल अ डिस्प्यूट। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है डिस्प्यूट को सेटल करने का मैकेनिज्म, ठीक, जो कि दो टाइप का होता है, स्टैटिक टेक्निक होती है हमारे पास और डायनेमिक टेक्निक होती है। स्टैटिक को फर्दर हमने क्लासिफाई किया सीरियल आर्बिट्रेशन में और पैरेलल आर्बिट्रेशन में, ठीक। सीरियल आर्बिट्रेशन का मतलब होता है यूनिट्स अगर सीरियली अरेंज हैं, कनेक्शंस में जुड़ी हैं तो सीरियल आर्बिट्रेशन, पैरेलली कनेक्ट है तो पैरेलल आर्बिट्रेशन। प्रायोरिटीज जो है वो फिक्स कर दी जाती है, चेंज नहीं होती। डायनेमिक टेक्निक में आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो सकती हैं, ठीक। फिर हमने बात की थी सीरियल आर्बिट्रेशन प्रोसीजर की। हमने बोला था कि डिजी चेन की हेल्प से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। डिजी चेन क्या है, एक स्कीम है जिसके थ्रू आपके मल्टीपल डिवाइसेस सीक्वेंस में जुड़े रहते हैं। फिर हमने बोला कि साहब जो डिवाइस प्रायोरिटी लाइन के क्लोजर हैं उनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, जो प्रायोरिटी लाइन से दूर है उनकी प्रायोरिटी क्या होती है, कम होती है, और जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है उसको हमेशा बस का कंट्रोल मिलता है। फिर हमने बात की एक आर्किटेक्चर की जिसको हमने डिजी चेन या सीरियल आर्बिट्रेशन का आर्किटेक्चर बोला, डायग्राम बोला, ठीक है। इसमें हमने बोला कि ये हमारे पास प्रोसेसर है, हर प्रोसेस का अपना एक बस आर्बिट्रेटर है, उसके पास प्रायोरिटी इनपुट लाइन है और प्रायोरिटी आउटपुट लाइन है। फिर हमने बोला कि जो प्रायोरिटी आउटपुट है, जो प्रायोरिटी आउट है, वो नेक्स्ट प्रोसेसर या नेक्स्ट बस आर्बिट्रेटर के अगले किससे जुड़ा है, प्रायोरिटी इन से जुड़ा हुआ है। फिर हमने 3 केस डिस्कस किए। एक केस था जिसमें कंट्रोल हमारे पास पीआई की वैल्यू 1 है और कंट्रोल उसके पास उसको मिला हुआ है, तो वो पीओ को 0 करेगा, जिसके थ्रू आपके बाकी प्रोसेसर भी क्या हो जाएंगे, 0-0 पे सेट हो जाएंगे। दूसरा केस हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास पीआई की वैल्यू 1 है और कंट्रोल नहीं चाह रहा, और वो प्रोसेसर उस बस का कंट्रोल नहीं चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, पीओ को 1 करेगा और उसको अगले ट्रांसफर कर देगा, जिससे आपका क्या हो जाता है, प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाती है, पास कर दी जाती है नेक्स्ट यूनिट में। तीसरा हमने देखा था कि अगर कोई एक प्रोसेसर हमारे पास है जो काम कर रहा है, जो उस बस को यूज कर रहा है, और उसी टाइम पे किसी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेसर ने रिक्वेस्ट कर ली बस की, उस केस में जो लोअर प्रायोरिटी वाला प्रोसेसर है वो पहले अपना काम कंप्लीट करेगा और उसके बाद ही उसको छोड़ेगा। इसके बाद हमने बात की बस बिजी लाइन की। जिस प्रोसेसर को कंट्रोल चाहिए है वो सबसे पहले बस को बिजी लाइन को चेक करेगा, अगर बिजी लाइन एक्टिव है तो वेट करेगा, इनएक्टिव है तो टेक ओवर कर लेगा।
ठीक है। फिर हमने बात की एडवांटेजेस की, डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेज ज़्यादा जरूरी है समझना कि जो प्रायोरिटी है वो लोकेशन पे डिपेंड करती है, डिले ज़्यादा होता है, फेलियर के कारण, एक सिस्टम के फेलियर के कारण पूरा सिस्टम बैठ सकता है, आपका फेल हो सकता है, और फेयरनेस यहाँ पे नहीं होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपके पैरेलल आर्बिट्रेशन लॉजिक की और डायनेमिक मेथड की। ठीक है, थैंक यू।